देखिए, अभी 2-4 रोज पहले जो वीडियो सामने आई हैं जिसमें कुछ तालिबान को दिखाया गया है कि वो अफगानिस्तान की तरफ से जो ड्यूरल लाइन है वहां पर पाकिस्तान की जो फेंस है उसको उखाड़ रहे हैं, उसको उन्होंने उतार दिया वहां से। इस तरह की वीडियोस कुछ वायरल हो गई और उसके बाद एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ और इसके ऊपर गुफ्तगू होना शुरू हो गई कि ड्यूरल लाइन में जो तालिबान है वो ये करने लगे हैं, वो पाकिस्तान के हवाले से ये सोच रहे हैं और उन्होंने तो जो फेंस है, जो बाढ़ है, वही उखाड़ के फेंक दी है और वो पाकिस्तान को ये बता रहे हैं कि हम ड्यूरल लाइन को तस्लीम नहीं करते। देखिए, वो पहली मर्तबा नहीं बता रहे, ये मामला जो है वो 18th सेंचुरी से 1880 से ये मामला चल रहा है और अब तक यहां तक पहुंच चुका है। अब मैं आपको ये बताती हूं कि ड्यूरल लाइन कोई तकरीबन 2590 किलोमीटर तवील जो सरहद है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, उसको ड्यूरल लाइन कहा जाता है। अच्छा, इसका नाम ड्यूरन क्यों है? क्योंकि सर ड्यूरन जो थे ताज बरतानिया में, वो वहां से आए थे ये वाला मुआहिदा करवाने के लिए, लिहाजा इसको ये बोला जाता है। उस वक्त थोड़ा सा हम पास्ट में चले जाते हैं या पहले यही बात कर लेते हैं, उसके बाद पास्ट में जाएंगे और फिर वापस आएंगे कि तालिबान ने ये जो कुछ किया है और हमें ये नज़र आया कि वो काफ़ी एग्रेसिव मूड में नज़र आए। वैसे तो खैर जाहिर है कि जो दहशतगर्द और शिद्दत पसंद होते हैं वो ऐसे ही मूड में नज़र आते हैं, लेकिन बड़ा ही लम्हा फिक्रिया पाकिस्तान के लिए। देखिए, ये वो लोग हैं जिनके साथ हम मुआहिदे करते हैं, जिनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, उनको हम कौमी धारे में लाने की बात करते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हम पर ये इल्ज़ाम आ रहा है पाकिस्तान पर कि तुम ही लोगों ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनवाई है। ये वो लोग हैं। अच्छा, फर्ज कीजिए हम ये कहें कि ये तो दरअसल जो अफगान तालिबान हुकूमत कर रहे हैं वो नहीं है, ये तो शिद्दत पसंद गुरु हैं। तो मसला ये है कि अफगान तालिबान जिनके लिए हमने इतना किया है कि 7 अरब का हमने उनके लिए पैकेज भी दे दिया। हमारे अपने मुल्क में आप देख लीजिए इकोनॉमी का क्या हाल है कि हम कर्जे ले लेकर जो है वो अपना पूरा कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि क्योंकि अफगानिस्तान हमारा बरादर मुल्क है, हमने इसके लिए OIC भी करवा दी। और ये सारा हमें देखने को कब मिला कि वो फेंस उतारी जा रही है। मैं आपको दिखाई देती हूँ वाली वीडियो भी कि वो फेंस उतारी जा रही है और वो इस तरीके से जो है वो बोल रहे हैं। ये कब हुआ? जब यहाँ पर OIC करवाई गई है। पहले वो देख लें वीडियो, फिर बात करते हैं। दोस्तों, जहां पे पाकिस्तान का पूरी दुनिया में एक ये इमेज आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान के हक के लिए या तालिबान के लिए लॉबिंग कर रहा है, एडवोकेसी कर रहा है, वहां पे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, जो पाकिस्तान की ऑपोजिशन पार्टीज हैं, सिविल सोसाइटी है और एक जो ग्रुप है, वो ये कहता है कि तालिबान जब पाकिस्तान का बॉर्डर भी रिकॉग्नाइज नहीं करते तो हम क्यों करके तालिबान के साथ जो है वो लगे हुए हैं, हम क्यों उनको जो है वो पसंद करते हैं कि वो हमारे लिए वो हमें जितना मर्जी तंग कर दे और हम जनाब उनको जो है वो उनके लिए पूरी दुनिया से मोहब्बत और गालियां और सारी समेट कर, कहीं से मोहब्बत कहीं से गालियां मिलती हैं, जारी बात है, क्योंकि सारे ममालिक तो नहीं इसको एक जैसा देखते। और हमने तो यहां तक चले गए तालिबान के हवाले से कि भाई दुनिया हमें समझती है कि वी आर नो मोर अ न्यूट्रल कंट्री, देयर आर अदर न्यूट्रल कंट्रीज। अच्छा, ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन है रिकॉग्निशन ऑफ द बॉर्डर। माजी में भी 1996 में भी जब तालिबान पावर में आए थे तो तब भी इन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। अब क्या हुआ है कि जो पाकिस्तान की जो बड़ी ऑपोजिशन जमात है उसके जो सेनेटर है, सेनेटर रजा रब्बानी, जिनको इज नोन एंड फेमस पार्लियामेंटेरियन, उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को कहा है कि आप पार्लियामेंट में आए और हमें कॉन्फिडेंस में लें और एतमाद में लें कि आप बताएं जो अफगानिस्तान के नए रूलर्स हैं वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को बॉर्डर फेंसिंग से क्यों रोक रहे हैं, और दूसरा हमें बताएं कि क्या वो पाकिस्तान के बॉर्डर को रिकॉग्नाइज करते हैं। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये एक सेंसिटिव टॉपिक है कि एक तरफ हमें देखें और इमरान खान को देखें जिन्होंने पूरी दुनिया से पंगा ले लिया, किस चीज में कि जी वहां पे गर्ल्स एजुकेशन के हवाले से। अब जाहिर बात है कि जो गर्ल्स एजुकेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब हाउ कम एनी कंट्री इन 21st सेंचुरी वोंट अलाउ
कि वो अपनी बेटियों को, बच्चियों को गर्ल्स तालीम नहीं देंगे, और वो दुनिया से ये भी कहें कि हम जो है वो हम मेन स्ट्रीम भी होना चाहते हैं। दूसरी तरफ से आपने आते ही स्कूल बंद करवा दिए, बच्चियों को बाहर कर दिया। और इमरान खान जो है वो ओआईसी के इजलास में बैठ के ये कह रहे थे कि भाई हम जो है वो, क्योंकि हम हमारे खैबर पख्तूनख्वा में भी ऐसे है कि हम उन फैमिलीज को स्टाइपेंड भी देते हैं तो वो अपने बेटियों को स्कूल नहीं भेजते। हम जो है बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं। तो हम अफगान सोसाइटी जो है, उनका जो मुआशरा, उनका जो कल्चर है, उसको हम कैसे छेड़ सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एक चीज तो हो गया कल्चर, और एक चीज है नेसेसिटी, और दूसरी चीज ये है कि कल्चर के साथ साथ अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान वुमेन जो हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, जिनको, जो बेरोजगार बैठी हुई हैं, जिनको ये कहा जा सकता है कि वो बच्चों को पढ़ाएं, आप उनको भी इंगेज नहीं करते और आप तालिबान को प्रेशर भी नहीं डालते। हमें इस चीज की समझ नहीं आ रही अभी तक कि पाकिस्तान जो है वो बड़ी कोशिश कर रहा है तालिबान को मेन स्ट्रीम करने के लिए, और दुनिया को ये बताने के लिए। पहले तो हम कह रहे हैं कि हम रिकग्निशन की बात नहीं करते, क्योंकि पता है अगर हमने रिकग्निशन की बात की तो लोगों ने कहना लॉ ऐ जड़े ने मनवांडा है साढ़े को, ठीक है। सो ऐसे करते हैं कि पाकिस्तान को इस चीज में हम पीछे रहते हैं। सो हम क्या कह रहे हैं कि हम उनको कहते हैं कि बहन असी की करने हैं, आप सिर्फ इनको फूड दे दें। हत्ता कि हम जिन्होंने करवाई ओआईसी, हमने भी तस्लीम नहीं किया, हमने भी रिकग्नाइज नहीं किया। हम में इतनी जुर्रत और हिम्मत पैदा नहीं हो सकी कि हम ये कहें कि हम इनके लिए ओआईसी करवा रहे हैं, हम इनको रिकग्नाइज करते हैं। वैसे तो ये कहने की जरूरत नहीं, हम पहले कर चुके हैं। दिली तौर पर, अमली तौर पर तो हम जितना उनका साथ दे रहे हैं, जो कुछ उनके लिए कर रहे हैं, उस तरह तो हम रिकग्नाइज कर चुके हैं। हम बोल नहीं सकते क्योंकि जो सुपर पावर्स हैं, जो कुछ ताकतें, उन्होंने ये कहा है कि सब इकट्ठे मिलकर ये फैसला करेंगे, ऐसे आप अकेले नहीं कर सकते। और जितने लोग बुलवाए थे उनमें से किसी को भी हम ये मनवा नहीं पाए कि जरा इनको रिकग्नाइज कर लें। इसकी वजह उनमें से 2-4 लोग भी अगर ममालिक खड़ा हो जाते कि हाँ ठीक है हम इसको कर रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं, तो शायद पाकिस्तान के लिए आसानी होती और वो कहता हम भी कर रहे हैं, और फिर बाहर ये कहता भाई इतने लोग कर रहे थे। तो कहने का मकसद ये है कि हम ये कर रहे हैं, हम उनके लिए पैकेज दे रहे हैं, अपना पेट काट के हम उनके पेट पालने की बात कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर ये हो रहा है कि ड्यूरन लाइन को जो है वहां पे फेंस उखाड़ के फेंकी जा रही है और धमकियां दी जा रही हैं, थ्रेट किया जा रहा है कि हम इसको तस्लीम नहीं कर रहे, हम तुम्हारा इतना इलाका ले लेंगे, ये हमारा इलाका, ये हमारा हिस्सा है। ये है सिचुएशन हमारी बेबसी की और उनकी दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी की। लेकिन इसके बावजूद हम तैयार रहते हैं कि कोई बात नहीं, टीटीपी से भी कर लेते हैं हम मुआहिदा, और हम कहते हैं इट्स ओके, जो होना था हो गया, अब जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जो इसकी हिस्ट्री में थोड़ा सा चले जाते हैं। देखिए ड्यूरन लाइन, जिस तरह मैंने कहा कि ताज बरतानिया में 18th सेंचुरी में, कोई 1880s में समथिंग, एग्जैक्टली मुझे जो साल है वो याद नहीं है, जो अमीर अब्दुल रहमान थे उनके और ताज बरतानिया के बीच हुआ था। अच्छा, वहां से बाकायदा लोग आए, ये पूरा जो मुआहिदा ये तहरीर किया गया। लेकिन जब वो हो गया तो उसके बाद जो अमीर अब्दुल रहमान थे, मीर अब्दुल रहमान, वो उससे मुकर गए। उन्होंने कहा कि मुझे जो है ये जो है बाना का, मोमन का, मतलब वजीर जितने उस वक्त जो उसके उसमें आते थे, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, क्योंकि बाद में उनको लगा ये सही नहीं है। अच्छा, उसके बाद भी कई मरतबा ये मुआहिदा तब्दील हुआ है और लोग इससे मुकरे हैं, ऐसा भी होता रहा है। फिर ये बात भी कही जाती है कि उसके बाद उनके बेटे आ गए मीर हबीब, और उन्होंने ये कहा कि आप मुझसे भी मुआहिदा करें। उन्होंने कहा अच्छा, नहीं, उन्होंने ये कहा कि आप जो वजीफे वगैरह उनको देते थे, जो फैसिलिटीज़ देते थे, वो मुझे भी दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ताज बरतानिया ने कहा कि नहीं, हम तो नहीं मानेंगे, हम तुम्हें ये क्यों दें। तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि मैं उनका वारिस हूँ और जो कुछ वो करके गए थे और जो कुछ उनके पास है वो सारा मेरे कब्जे में, अब मैं उसका जो हूँ मालिक हूँ।